तो बच्चे लोग, मैं आशा करता हूं कि आप जो फॉर्मूला लिखाया था आप लर्न कर लिए होगे। तो चलो आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 1 लिखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे। सेलिंग प्राइस है 20 रुपया पर यूनिट। फिर वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपया पर यूनिट। तो पूछा है कंट्रीब्यूशन कितना होगा और पीवी रेशियो कितना होगा। ठीक है, फटक से करो, क्वेश्चन लेके फटक से कर लो, 1 मिनट में हो जाएगा। कर लिए सर? हाँ, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 20 रुपया माइनस 8 रुपया, ये हो गया 12 रुपया, है ना? कितना रुपया हो गया? 12 रुपया। फिर पीवी रेशियो क्या बोला था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। 12 बाय सेल्स कितना है आपका? 20 रुपया इंटू 100, है ना? 1200 पे 20, अच्छा 20 पंचे 100, 60%, 60% हो गया पीवी रेशियो, है ना? मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 60% है। हो गया कंप्लीट। सर इतना इजी जी नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा, बट बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना बच्चों लोग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। सेलिंग प्राइस आपका 40 रुपया, है ना? कंट्रीब्यूशन है आपका 40%। तो पूछा है पीवी रेशियो कितना होगा और हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। तो बच्चों चलो आपको पता है सेल्स से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन, है ना? तो सेलिंग प्राइस आपको दिया है 40 रुपया और कंट्रीब्यूशन दिया है 40%। 40% ये किसका है? सेल्स का, मतलब 40 रुपया का। ये हो गया आपका 16 रुपया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 40 रुपया आपका सेल्स है, उससे लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पूछा है कितना हो जाएगा? 40 माइनस 16, 24। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई के करके करना है। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लिए, पहले आप कंट्रीब्यूशन निकाल लिए कितना? 40% कर दिए, 40 रुपया का 16 रुपया। फिर आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है सर? हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप एक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल्स हो जाएगा 40 रुपया, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका 16 रुपया, आ गया 24 रुपया। हो गया सर जी? हाँ। फिर बच्चों आपको पूछा है क्या? ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, फिर कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। तो बच्चों पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखाया था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो आपका कंट्रीब्यूशन 16 रुपया है, सेल्स है 40,
इंटू 100, 1600/40, 40%। अच्छा, देखो आपका आपका कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना था? 40%। और मैं आपको पढ़ाते समय बताया था कि कंट्रीब्यूशन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन रेशियो तो दिया था, तो इसी को आप सीधा लिख दोगे पीवी रेशियो तो भी चलेगा, है ना। मैं यहां करके दिखाया, देखो 40% ही आया। ठीक है सर जी, ठीक है। मतलब यहां पर आपका मेन काम था ये वेरिएबल कॉस्ट निकालना, 24 रुपया। देखो बच्चों लोग, आप ऐसा रफली कर सकते हो, बट इसमें तो ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा ना। आपको फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। आपको फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। बट आपको ना ऐसा चार्ट बना के ज़्यादा सिंपल लगेगा, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं देता हूं, देखो आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 3rd नंबर क्वेश्चन लिखो। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 20 रुपया, पीवी रेशियो भी दे दिया है आपको 30%, फिक्स कॉस्ट दिया है आपको 1,20,000, है ना। फिर क्या बोलते हैं आपको कि कैलकुलेट बिट 1 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीस। फिर बोला है यूनिट्स टू अर्न रुपीस 2,40,000। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आपका दूध दिया हूं, है ना। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो करके दिखाओ सबसे पहले आप लोग। जैसा करना है वैसा करो आप लोग। फॉर्मूला अप्लाई करके करना है कि चार्ट बना के करना है, जैसा करना है करो के। कर लिए, चलो ठीक है। बच्चों बताओ सेल्स कितना दिया हुआ है? सर जी 20 रुपया सेल्स दिया है, 20 रुपया। इससे क्या लेस करते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट। चलो ठीक है, नहीं दिया है। फिर क्या निकलता है हमारा? कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट। ठीक है सर जी, ठीक है। ओके, तो आप लोग को यहां पर पीवी रेशो दिया है 30%, है ना। इसका मतलब ये क्या बताता है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 30% है। तो पीवी रेशो से आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। 30% सेल्स का मतलब 20 रुपया का, ये आ गया आपका 6 रुपया, है ना। कंट्रीब्यूशन आ गया 6 रुपया। तो आपका पता चल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट कितना है ना। ये है आपका 14 रुपया। ठीक है, ये मैं 1 यूनिट का बता रहा था आपको, है ना, 1 यूनिट का बता रहा था। हमको निकालना क्या है? देखो चलो, ये तो मैं 1 यूनिट का ऐसे लिख दिया आपको। हमको निकालना क्या है? सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। यूनिट्स में भी निकालना है, रुपीस में भी निकालना है। तो क्या इस टेबल से निकलेगा? जरूर निकलेगा। पहले मैं यहां से लेता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा? प्रॉफिट अपना 0 आएगा। फिर बताओ फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? सर जी 1,20,000। ये है 1,20,000।
तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आप लोग को, है ना। 1,20,000 प्लस 0, ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर 6 रुपया से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो 1,20,000 इंटू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20,000 यूनिट्स। पहला आंसर आपको मिल गया। ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मिल गया 20,000। फिर मैं आपको बोला था, देखो, ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1,20,000 को किससे, पीवी रेशियो से, जो पीवी रेशियो कितना है 30%, से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा, ये मनी वैल्यू में आ जाएगा 1,20,000 इंटू पहले कर देंगे 100 डिवाइड बाई 30, तो ये आ जाएगा 4 लाख, है ना। 4 लाख आपका आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 20,000 यूनिट्स निकाल चुके हैं। इसमें खाली इंटू कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितना 20 रुपया, तो 20,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 4 लाख। चलो, आपको अगर कभी कम समझ में आए तो देखो, एक और नंबर, एक और एग्जांपल, जो एक और बिट जो पूछा है आपको, वो करते हैं तो आपको समझ में आएगा। बोलता है कि कितना यूनिट सेल करें, बच्चों देखो क्या बोला, कितना यूनिट सेल करें कि हम 2,40,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट अगर यहाँ 1,20,000 था तो यहाँ भी 1,20,000 रहेगा। तो आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो 2,40,000 प्लस 1,20,000, 2,40,000 प्लस 1,20,000, ये हो गया आपका 3,60,000 आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। आपको अगर जानना है क्या, यूनिट जानना है, तो डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपया से, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 यूनिट्स हो गया आपका, है ना। 2,40,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमको 60,000 यूनिट सेल करना पड़ेगा, हो गया। आपको अगर नहीं समझ आया तो दोबारा आप ट्राई करना होगा, सर जी इसको फार्मूला में बता दो। चलो, ब्रेक इवन पॉइंट हमको निकालना है, पहले निकालेंगे इन यूनिट्स। कैसे निकाले, देखो कैसे निकाले, सर जी ये जो 1,20,000 है, तो ये 1,20,000 क्या है, ये यही 1,20,000 है, मतलब 1,20,000 फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट है ना। और ये 6 रुपये आपका क्या है, सर जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो यही तो फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों में, है ना। तो 1,20,000 बाई 6, ये आ गया 20,000 यूनिट्स। और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे इन मनी, तो क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स जो निकाले हैं उसमें इंटू कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हो गया 20,000 यूनिट्स इंटू क्या, सर जी सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 20 रुपया,
तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया, है ना। ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया। दूसरा क्या है आपको बोलता है नंबर 2 में, यूनिट्स टू अर्न प्रॉफिट 2,40,000। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स इन यूनिट्स बोला है ना। टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, हमारा यहाँ डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। तो ये कैसे निकाले थे बच्चों लोग, 3,60,000 बाय 6। अभी 3,60,000 क्या था सर जी, इसमें फिक्स कॉस्ट था 1,20,000 और 2,40,000 प्रॉफिट है। मतलब ये फॉर्मूला हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो ऐड कर दोगे बाय क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये हो गया आपका 1,20,000 फिक्स कॉस्ट, यहाँ हो गया डिजायर्ड प्रॉफिट आपका कितना, 2,40,000 बाय 6 रुपया, तो 3,60,000 बाय 6, ये आ गया आपका 60,000 यूनिट्स। फॉर्मूला भी हो गया। देखो बच्चों लोग, ये जो 1,20,000 था बाय 6 के थे, तो 1,20,000 में क्या था सर जी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट यहाँ प्रॉफिट कितना है बच्चों लोग, सर जी यहाँ प्रॉफिट 0 रुपया है, तो उसको लिखने कोई मतलब नहीं, इसलिए खाली फॉर्मूला में क्या आया होगा, फिक्स कॉस्ट आया। क्या आया, फिक्स कॉस्ट आया, है ना। तो ये जो 1,20,000 है वो खाली फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ पर देखो, ये जो अब यहाँ पर हम डिवाइड किए थे 3,60,000 को 6 से, तो ये 3,60,000 कैसे, 3,60,000 क्या है, ये है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। तो फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और डिवाइड किए थे किससे, 6 रुपया से। 6 रुपया क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो गया सर जी, हो गया। सर एक और एग्जांपल दो, ठीक है। देखो आपको मार्क्स अगर पाना है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी तरह से आपको चार्ट बना के, टेबल बना के करना है तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले टेबल बना लेना, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको छोटा सा, आप खुद करना। लिखो चलो, कितना नंबर क्वेश्चन था ये आपका, था 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन लिखो, खुद करना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, नहीं तो लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीस। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन में खाली ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, तो और आसान हो गया। सेल्स दिया है अपने को 50,000 यूनिट्स का एट द ₹6, है ना। मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 4 रुपया पर यूनिट, और टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारा है 80,000। ठीक है सर जी, ठीक है। तो क्या करना है, कर लो, खुद से करो। आप चार्ट बना के भी कर सकते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, बहुत आसान है आपके लिए। चलो फॉर्मूला अप्लाई करके कर लो। फॉर्मूला क्या था कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से,
तो यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट आपका है 80,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया, है ना। कंट्रीब्यूशन आपका 2 रुपया हो गया, तो ये आपका आ गया 40,000 यूनिट्स, है ना। कितना आ गया 40,000 यूनिट्स बच्चे लोग। फिर हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकाल चुके हैं सर, हाँ। उसमें इंटू कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हो जाएगा। तो 40,000 यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस 6 रुपया था ना, हाँ 6 रुपया, तो 2,40,000। देखो अगर समझ जाने के बाद ना फॉर्मूला बहुत इजी आपके लिए है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, तो इस टेबल से आप फॉर्मूला आराम से समझ गए। ठीक है, और क्वेश्चन दो। चलो मैं और क्वेश्चन देता हूं, आप लिख के रख लो खाली, आप इसको करना। तो लिखो चलो क्वेश्चन नंबर 5। द डाटा बिलो रिलेट टू ए कंपनी। एक कंपनी का डाटा दिया है हमको। क्या डाटा दिया है, सेल्स दिया है 1.5 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया है अपने को 45,000, प्रॉफिट दिया है अपने को 15,000। बोलता है क्या, देखो कैलकुलेट नंबर 1 पीबी रेशियो एट प्रेजेंट, है ना। मतलब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से पीवी रेशियो कितना है। दूसरा पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, है ना। फिर बोलता है पीवी रेशियो निकालो इफ सेलिंग प्राइस, है ना, इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो आप इसको करके रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर जी, ठीक है।